नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में। यह सभी प्रश्न दोस्तों पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको परीक्षा में बहुत मदद मिलेगा सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान में। तो चलते हैं पहला प्रश्न। यह सही प्रश्न कृषि चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए पहला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई 1966 ईस्वी में। यह देखिए 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका, बिहार संपन्न है। बिहार संपन्न है तो किस में संपन्न है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कृषि में। बिहार संपन्न है कृषि में। अगला प्रश्न आपका, चावल है। चावल क्या है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चावल है एक खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका, काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है आपका, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन अधिक मात्रा में, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, दूध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, द्वितीय स्थान है। अगला प्रश्न है, इनमें रबी फसल है। तो रबी फसल कौन सा है? जो कि ठंडी के मौसम में होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गेहूं। अगला प्रश्न आपका, जायद फसल। जायद फसल उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गर्मी में होता है। अब जायद फसल के अंतर्गत आ गया आपका ककड़ी, तरबूज, ये सभी जो कि है, और मकई, ये सभी गर्मी में होता है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी फसल रेशेदार है? इनमें से कौन सी फसल रेशेदार है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जूट। जूट जो है कि ये रेशेदार है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, तमिलनाडु में गेहूं का उत्पादन नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में सोनपानी सीरीगिरीनुमा खेती प्रचलित है? भारत में सोनपानी की खेती किस राज्य में होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सोनपानी कहाँ होता है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? रोपण यानी कि पौधा को जो खेत में लगाया जाता है, तो वह कौन सी फसल है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चाय। अगला प्रश्न है आपका, भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है आपका, भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो इस प्रश्न का भी उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है,
पश्चिम बंगाल में धान की खेती अधिक होती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाया है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उस खेती प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, रोपण कृषि। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है। इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है, यानी खेती करने के लिए कौन सा उपयोगी प्रारंभिक नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर दोस्तों ये अभी तकनीकी में आया है, उससे पहले हल था, उसके बाद खुरपी और ये कुदाल, ये सभी था। तो ट्रैक्टर जो हो गया दोस्तों ये प्रारंभिक नहीं है, उससे पहले ये इसी सबसे खेती किया जाता था। इन खुरपी हो गया, हल हो गया, कुदाल हो गया, इससे खेती किया जाता था। तो अगला प्रश्न है आपका, भारत में लगभग 2/3 यानी कि 2/3 लोग की जीविका का आधार है। भारत में 2/3 लोगों की जीविका का आधार क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, कृषि पर आधारित है, यानी कि भारत का 2/3 लोग कृषि पर जीवित रहता है। अगला प्रश्न है आपका, आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, प्रथम। भारत में आम पूरे विश्व में पहले स्थान पर उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है आपका, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो शुरू में दोस्तों पढ़ चुके थे कि कपास के लिए सर्वाधिक मिट्टी जो उपयुक्त होता है वह होता है क्या, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है आपका, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, द्वितीय। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस क्षेत्र में गरम मसाला की खेती की जाती है। भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, दक्षिण भारत में गरम मसालों की खेती की जाती है। दक्षिण भारत में गरम मसाला की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, केला का। भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है, केला का। अगला प्रश्न है आपका, उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है। उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है। तो उजला सोना कहा जाता है कपास को, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में सरसों यानी कि गोटो, जो कि हम लोग सरसों तेल खाते हैं, तो वह सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश में अधिक होता है। अगला प्रश्न है, मूंगफली का उत्पादन। मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। मूंगफली का सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, किस राज्य में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है।
इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, बजरा। बजरा जो होता है दोस्तों ये मक्का होता है, और आपका इधर तीनों जो है कि दाल का फसल है, बजरा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 43% मैदानी है। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में धान के सिंचाई क्षेत्र अधिक मिलते हैं? किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 30 नंबर प्रश्न है, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक मात्रा में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में सबसे अधिक ज्वार की खेती होती है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक सिद्ध होती है? किस फसल के लिए अधिक वर्षा जो होता है वह घातक होता है? तो वह होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, चाय के लिए सबसे अधिक घातक होता है अगर ज़्यादा दिन बारिश पड़ता है तो। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर प्रश्न है, किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? यानी कि घड़काऊ भूमि किस फसल के लिए उपयोगी या आवश्यक है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, कहवा। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र। प्रश्न है, चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ आरंभ किया गया था? चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, ब्रह्मपुत्र घाटी में। चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ आरंभ किया गया था? ब्रह्मपुत्र घाटी में। 35 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1983-84 में। और पहला कब हुआ था? 1966 में। और ये दूसरा चरण है 1983-84 में हुआ था। अगला प्रश्न आपका, दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड नामक योजना कब प्रारंभ की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1981 ईस्वी में। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कॉफी का किस्म नहीं है? निम्न में से कौन एक कॉफी का किस्म नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, यूरेबिका नहीं है। पूर्व उत्तर भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? पूर्व उत्तर भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, त्रिपुरा। 39 नंबर प्रश्न है, कपास का मूल्य स्थान किस देश को माना जाता है? कपास का मूल्य स्थान किस देश को माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, कपास का मूल्य स्थान जो माना जाता है वह है भारत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है आपका
तेलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तेलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, बिल्कुल सही है, प्रथम स्थान है। जैम, जेल, स्क्वाश इत्यादि का कच्चा माल क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा फल, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है? भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 53.8%, 53.8%। अगला प्रश्न है आपका, भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 13.7% है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, रबी फसल की बुआई किस माह आरंभ की जाती है? रबी फसल की बुआई किस माह आरंभ की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई की जाती है। चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है? चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, थीन। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, बिल्कुल सही है, चना रबी फसल है, क्योंकि ये ठंडी मौसम में होता है। झूम खेती भारत में किस भाग में की जाती है? झूम की खेती भारत में किस भाग में की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पूर्वोत्तर भारत में झूम की खेती की जाती है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, केरल को नारियल प्रदेश कहा जाता है। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका गेहूं रोपण फसल नहीं है। सुनहरा रेशा किस फसल को अन्य नाम है? सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है? तो जूट का है। निम्नलिखित में कौन सी पेय फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी पेय फसल है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, कॉफ़ी। पेय मतलब पीने वाला, तो कॉफ़ी जो है पीने वाला है। भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण है। भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण है, तो वह है दोस्तों अनियमित मानसून।
अनियमित मानसून, यानी कि कब कौन सा मानसून आ जाए ये पता नहीं। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, कर्नाटक। में से कौन सी नदी बंगाल का शौक कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शौक कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है। भारत की सबसे बड़ी वह नदी, यानी कि भारत की सबसे बड़ी बहने वाली नदी है तो गंगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, गंगा नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दिल्ली। दिल्ली जो है कि गंगा नदी पर नहीं है, कानपुर गंगा नदी पर है, पटना गंगा नदी पर है, वाराणसी गंगा नदी पर है, दिल्ली यमुना नदी पर है। अगला प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो यमुना नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो ताप्ती नदी पर, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो गोमती नदी पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गोमती नदी पर। अगला प्रश्न है आपका, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी पर नासिक स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध, ऑप्शन नंबर डी सही है, टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, टेहरी बांध किस राज्य में स्थित है। टेहरी बांध किस राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी सही है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है। उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, अल्मिट बांध किस राज्य में है। तो कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी सही है, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, अल्मिट बांध किस नदी पर बना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कृष्ण नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो महान नदी पर, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बुलर झील। बुलर झील, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, लूनार झील, लूनर झील किस राज्य में है। तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में है। तो कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। तो कावेरी नदी पर, ऑप्शन नंबर डी सही है, कावेरी नदी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही है, दामोदर नदी, दामोदर नदी पर।
अगला प्रश्न है पेरियर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पेरियर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो केरल में। केरल में पेरियर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। सलाल परियोजना स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। सलाल परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है? भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो मौसिनराम, मेघालय। मौसिनराम में ज़्यादा वर्षा होता है। प्रश्न है वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जैसलमेर में। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी स्थित है? फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है घना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाला मुख्य जंतु? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाला मुख्य जंतु है एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा। अगला प्रश्न है रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। ऑप्शन नंबर ए सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में। तो दोस्तों यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं तो आप इसे एक बार फिर से देखिए ताकि आपको याद रह जाए। और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें। जय हिंद, जय भारत।